रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे हर चीज गहरे नींद में हो। मैं अचानक पानी पीने के लिए जागी तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कमरे से बाहर निकली तो ठंडी हवा का झोंका आया और माहौल कुछ मुख्तलिफ सा लगा। जैसे ही मैं किचन की तरफ बढ़ी, मुझे हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, लेकिन आवाज वाज़ेह होती जा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। वो ड्राइंग रूम की तरफ से आ रही थी, जहां आम तौर पर इस वक्त कोई नहीं होता। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर तजस्सुस मुझे आगे ले जा रहा था। मैंने दरवाजे के करीब जाकर जरा सा पर्दा हटाया और अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। कमरा बिल्कुल खाली था, मगर आवाजें अब भी गूंज रही थी। मैं हैरान और परेशान होकर पीछे हटी और सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसी लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब मेरे दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा राज जानने की ख्वाहिश भी पैदा हो चुकी थी। मैं वापस अपने कमरे की तरफ आई तो नींद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। मैंने मोबाइल उठाया ताकि खुद को मसरूफ रख सकूं, मगर दिल बार बार उसी वाक़े की तरफ जा रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि शायद ये सब कुछ मेरे जहन का खेल हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने हिम्मत करके दोबारा बाहर जाने का फैसला किया। इस बार मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम रखा और हर तरफ गौर से देखने लगी। जब मैं ड्राइंग रूम के करीब पहुंची तो मुझे एक साया सा हरकत करता हुआ दिखाई दिया। मैं रुक गई और सांस रोक ली। वो साया दीवार के साथ साथ सरक रहा था, जैसे कोई चीज छुपने की कोशिश कर रही हो। करके आवाज दी, कौन है वहां? मगर कोई जवाब न आया। अचानक वो साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब मेरा दिल मजीद परेशान हो गया। मैंने सोचा कि शायद घर में कोई चोर दाखिल हो गया है, इसलिए मैंने फौरन अपने भाई को जगाने का फैसला किया। मैं तेजी से कमरे की तरफ दौड़ी, मगर दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा यकीन भी था कि आज की रात कुछ खास होने वाला है। मैंने अपने भाई को जगाया और सारी बात बताई। पहले तो वो हंसने लगा और बोला कि तुम्हें वहम हो रहा है, लेकिन मेरी संजीदगी देखकर वो भी उठ बैठा। हम दोनों ने मिलकर पूरा घर चेक करने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च लेकर हम आहिस्ता आहिस्ता हर कमरा देखने लगे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, कहीं कोई निशान नहीं था। जब हम दोबारा ड्राइंग रूम में पहुंचे तो अचानक टॉर्च की रोशनी मद्धम होने लगी। माहौल एकदम संजीदा और खौफनाक हो गया। भाई ने कहा कि शायद बैटरी कमजोर है, लेकिन मुझे लग रहा था कि बात कुछ और है। उसी वक्त हमें एक हल्की सी आवाज दोबारा सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिल ही दिल में हिम्मत जमा की। भाई ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, जो स्टोर रूम की तरफ जाता था। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हम दोनों एक लम्हे के लिए साकित रह गए। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने हिम्मत करके स्टोर रूम में कदम रखा। अंदर पुरानी चीज़ों की खुशबू और खामोशी थी, लेकिन वो अजीब सी आवाज़ अब भी कहीं न कहीं मौजूद थी। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर इधर घुमाई तो एक पुराना संदूक नजर आया, जो कोने में रखा था। वो संदूक आम दिनों में कभी तवज्जो का मरकज नहीं बनता था, लेकिन आज वही सबसे अहम चीज लग रहा था। भाई ने आहिस्ता से कहा कि शायद आवाज उसी के अंदर से आ रही है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता संदूक के करीब गए। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जैसे ही भाई ने संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, आवाज अचानक बंद हो गई। एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। भाई ने हिम्मत करके संदूक खोला तो अंदर कुछ पुराने कागजात और एक डायरी रखी हुई थी। हमने वो डायरी निकाली और उसके सफ़हात पलटने लगे। उसमें किसी शख्स की जिंदगी के राज और कहानियां लिखी हुई थीं, जिनमें खौफ, तन्हाई और उम्मीद का जिक्र था।
ہم دونوں نے وہ ڈائری پڑھنی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے دادا کے ایک پرانے دوست کی تھی جو کبھی اس گھر میں رہا کرتے تھے۔ وہ شخص بہت تنہا تھا اور اپنی باتیں اسی ڈائری میں لکھا کرتا تھا۔ جو آوازیں ہمیں سنائی دے رہی تھی وہ دراصل ہماری اپنی سوچ اور اس پراسرار ماحول کا اثر تھیں۔ ہم دونوں نے ایک لمبی سانس لی اور ایک دوسرے کو دیکھا جیسے کوئی بوجھ دل سے اتر گیا ہو۔ اس رات ہمیں یہ احساس ہوا کہ کبھی